हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है काम चोरी। रचना जल्दी जल्दी हाथ चला रसोई में काम निपटा रही थी, मन में यह सोचते हुए कि जब तक बच्ची सो रही है तब तक रसोई के काम जल्दी से निपटा कर उसके सारे गंदे कपड़े धो लूँगी। पिछले 2 दिन से उसे सर्दी जुकाम तो था ही, कल रात वॉमिटिंग भी बहुत हुआ जिससे गंदे कपड़े बहुत जमा हो गए थे। यह सोच रही थी कि तभी 3 महीने की बच्ची जोर से रोते हुए उठ गई। जब तक वो हाथ धोकर बच्ची को उठाती उससे पहले ही नंद ने जाकर ले लिया ताकि रसोई में जाने से बच सके। परंतु रचना फिर भी गई कि लाइए दीजिए, भूख लगी होगी, मैं दूध पिला देती हूँ, खाना बन गया है, आप जाइए, बस मम्मी को खाना निकाल कर दे दीजिए। इतना सुनकर नंद ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं कुछ देर संभालती हूँ, आप मम्मी को खाना देकर आइए और रसोई के काम भी निपटा लीजिए। वह कुछ बोलती उससे पहले ही सास ने कहा, अरे वह बच्ची को संभाल रही है ना, तब तक तुम किचन का काम समेट लो, कितना भूख लग गई होगी, थोड़ा भूख बर्दाश्त होना चाहिए बच्चे को। रचना मन महसूस कर चली गई, लेकिन तब तक बच्ची ने पोटी कर दिया। तब नंद ने बच्ची को भाभी के गोद में देकर मम्मी पापा के लिए खाना निकालने गई। सासू माँ खाना खाकर उठी कि उनकी 2-3 सहेलियाँ उनसे मिलने आ गई। सासू माँ अभी 1 सप्ताह पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई हैं, इसीलिए रिश्तेदार के साथ पड़ोसियों और सहेलियों का भी आना जाना लगा रहता है। तब राधिका, अब तबीयत कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा। हम लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल आऊँ तुमसे मिलने, फिर सोचा कि घर पर आ जाएगी तभी अच्छे से मिलकर बात भी कर लेंगे, इसीलिए नहीं आए, सहेलियों ने कहा। अरे कोई बात नहीं, अभी बात कर रही थी कि तब तक नंद ने सासू माँ को दवाई निकाल कर दी। यह देखते ही सहेलियों ने तुरंत पूछ लिया, तब बहू ख्याल रखती है कि नहीं, सेवा करती है, समय पर खाना दवा पानी देती है ना। जिसे सुनकर राधिका जी ने तुरंत आंखों में आंसू भरकर मुंह बिचकाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई ख्याल नहीं रखती, कोई सुख नहीं है, वो तो किस्मत की धनी हूँ मैं कि मेरा पति अच्छा है और भला हो मेरे बेटा और बेटी का, जो हर समय मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं। सबसे ज़्यादा तो मेरी बेटी हॉस्पिटल में भी साथ नहीं छोड़ा, और ये तो कभी हॉस्पिटल में देखने के लिए भी नहीं आई। अगल बगल में जो भी पेशेंट थे सब पूछ रहे थे, घर में और कोई नहीं है आपके पास, तो सिर्फ आपकी बेटी और पति ही रहते हैं। सुनकर मैं चुप रह जाती थी, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ कि बहू भी है लेकिन नहीं आती है। अभी घर में भी यह अपने बच्चों और काम के पीछे लगी रहती है, दवाई निकाल कर मेरी बेटी देती है तो कभी पति देता है। नंद ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आंटी जी, मैं अगर माँ को नाश्ता ना दूँ तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा। हाँ वो तो देख रही हो, अभी तुम ही दवाई दे रही हो। हे भगवान, कैसी कठोर दिल की है तेरी बहू। अगर तुम्हारी जगह इसकी अपनी माँ रहती तो क्या नहीं जाती, नहीं सेवा करती। आने दो, अभी बोलती हूँ। नहीं नहीं मत बोलना, जाने दो, बिना मतलब बात बढ़ जाएगी, सासू माँ ने कहा। यह सब बातें कर ही रही थी कि तब तक रचना सबके लिए चाय पानी लेकर आ गई। लीजिए आंटी जी, चाय पीजिए, रचना ने कहा तो वहाँ बैठी 1-2 महिला ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, परंतु एक जो सास की पक्की सहेली थी, उन्होंने लगभग रचना को झिड़कते हुए कहा, क्यों बहू, सास का ध्यान क्यों नहीं रखती है, बेचारी मरते मरते बची है, थोड़ा सेवा पानी कर कि जल्दी स्वस्थ हो जाए। अगर इसकी जगह तेरी माँ होती तो क्या छोड़ देती, नहीं ना। सुनकर रचना थोड़ा चौंक गई। वह कुछ बोलती उससे पहले ही सासू माँ बीच बचाव करने लगी, अरे बहू तुम बुरा मत मानना, मैंने कुछ नहीं कहा, बस इससे मेरी तकलीफ देखी नहीं गई इसीलिए बोल दिया। यह सुनकर रचना को बहुत बुरा लगा, क्योंकि यह बातें लगभग रोज की हो चुकी थी। कोई न कोई कुछ बोल ही देता, सुना देता, या नहीं तो नज़रों में बता देता कि मैं सासू माँ की सेवा नहीं करती हूँ। गुस्सा आने के बावजूद भी वह सामान्य होते हुए बोली, नहीं माँ जी, मुझे बुरा क्यों लगेगा, मैं तो बहू हूँ, और बहू का दिल तो वज्र के समान होता है, जिसे न तो चोट पहुँचती है, ना ही दर्द, ना कोई तकलीफ होती है। अरे हमने ऐसा क्या बोल दिया जो तू कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है। सच कहते हैं आजकल की बहुओं को ना जरा सा भी सहनशीलता नहीं है। बस जरा सास की देखभाल करने को कहा और देखो तो तेवर, भगवान बचाए ऐसी बहुओं से। तो आंटी ने फिर कहा, तो अब रचना को रहा नहीं गया। आप कैसे जानती हैं आंटी जी कि मैं सास की सेवा नहीं करती हूँ। अभी नंद को दवाई देते देख लिया, इसीलिए। एक बीमार व्यक्ति के पीछे कितना काम होता है, क्या ये आप सब नहीं जानती। इनसे जुड़े सारे काम मैं करती हूँ, इसके अलावा घर में और भी सैकड़ों काम हैं। मेरे 2 बच्चे भी हैं जो मुझे ही देखने हैं, कोई हाथ नहीं बटाता है, इस सब का कोई मोल नहीं है। हाँ, नाश्ता और खाना कभी कभी मेरी नंद भी दे देती है, पर एक बार यह भी तो सोचिए कि समय पर और गरम गरम खाना बनाता कौन है। हाँ, मैं हॉस्पिटल में नहीं रुकी क्योंकि वहाँ पापा जी रुके थे, तो सबको रुकने की ज़रूरत नहीं थी।
फिर मेरा छोटा बच्चा था तो डॉक्टर ने वैसे भी आने से मना कर दिया। लेकिन एक बार यह भी तो सोचिए कि इतना बड़ा परिवार, सारे काम, अपने 2 बच्चे, फिर जो लोग आए इनका हाल चाल पूछने या जानने के लिए, उनकी सेवा सत्कार, चाय पानी किसने देखा? मैंने अकेले ही देखा सब। रही बात नंद की हॉस्पिटल में रुकने की, तो वह हॉस्पिटल में रुक कर भी क्या लिया? डॉक्टर ने घर वालों को पेशेंट के पास बैठने से मना कर दिया था। मिलने के लिए भी एक समय तय किया गया था। बाकी जो दवाइयाँ, इंजेक्शन पेशेंट के लिए आता था वह नर्स खुद लाती थी। फिर पापा जी थे तो सबको वहाँ रुकने की ज़रूरत थी क्या? अगर मैं भी वहाँ जाती तो घर का काम कौन देखता? अच्छा तो कौन तुम्हें बोल रहा है कि तुमने कुछ नहीं किया? सासू माँ ने कहा। कौन क्या, आप ही तो रोज़ सबसे बोलती हैं। मैंने अकेले इतना काम किया और करती हूँ, किसी को नज़र नहीं आया। घर में सबके लिए खाना पीना के साथ हॉस्पिटल में पापा जी के लिए भी रोज़ खाना भेजती थी। अब भी माँ के लिए अलग खाना और हमारे लिए अलग होता है। क्या उस समय परेशानी नहीं होती? समय नहीं लगता? और पूछ लीजिए इनसे नंद की, अगर मेरा बच्चा रोता रहे तो भी रसोई में आती हैं? नहीं, बल्कि रोती बच्ची को लेकर निकल जाती हैं ताकि रसोई में ना जाना पड़े। यह तो कोई नहीं देखता, अगर देख भी लिया तो कुछ नहीं बोलता। बस दवाई निकाल कर दे दी, बना बनाया खाना निकाल कर दे दिया, तो वही सब करती है, वही अच्छी है। और मैं सारा काम करके भी बुरी की बुरी रह गई, घर वालों से लेकर बाहर वालों तक की नज़र में भी। और आंटी जी, मुझे सुनाने से पहले एक बार अपनी सहेली के बारे में सोच कर देखिए। वो बीमार हैं, उनको डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, कम बोलने को कहा है, लेकिन घर से लेकर हॉस्पिटल तक मेरी बुराई करने में पीछे नहीं रहीं। अगर अगल बगल के पेशेंट ने पूछ लिया तो ये नहीं बता सकती थी कि घर पर 2 बच्चे हैं, घर में और भी लोग हैं जिसे बहू ही संभाल रही है। रही बात इन्हें माँ मानने की, तो मैं तो जिस दिन शादी करके आई उसी दिन से माँ बोल रही हूँ और माँ मान भी रही हूँ। अपना मान लिया सबको, लेकिन इन सब ने मुझे कभी अपना नहीं माना। मैं पहले भी पराई थी और आज भी पराई हूँ। रचना के बोलते ही सास के साथ सभी सहेलियों की बोलती बंद हो गई। अरे क्यों इतना नाराज़ हो रही? इतना बोलने की क्या ज़रूरत है? अब तुम्हारे घर में क्या होता है हमें कैसे मालूम? हम थोड़ी ना देखने आते हैं। वैसे तुम्हारा कहना सही भी है, बोलने की ज़रूरत है आंटी, ताकि सबको पता चले और समझ में भी आए कि किसी आधी अधूरी बातें सुनकर किसी की बहू बेटियों को नहीं सुनाना चाहिए, उसके बारे में बुरा ख्याल नहीं बनाना चाहिए। बोलकर रचना अपने कमरे में चली गई। सासू माँ भी चुप हुई और सभी सहेलियाँ भी अपने घर चली गईं।